फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीबीएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डीबीएमएस की एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और हमारे एक असली डीबीएमएस को डिजाइन करने के लिए भी। तो लास्ट तक समझने के लिए देखते रहे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नल वैल्यूज वगैरह के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आखिर होता क्या है? तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यानी कि वो रूल्स जो कि हम एक डाटाबेस पे अप्लाई करते हैं जिससे कि डाटा एक्यूरेट, वैलिड और कंसिस्टेंट स्टोर हो। मतलब अगर हमें डाटा को अच्छे से स्टोर करना है ताकि वो एकदम सही हो, एकदम वैलिड डाटा और एकदम कंसिस्टेंट डाटा हमारे डाटाबेस में स्टोर हो, तो हम कुछ रूल्स यूज करते हैं, उन्हें हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो पढ़ लो एक बार कि क्या है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स अप्लाइड ऑन अ डाटाबेस टेबल टू एंश्योर दैट the data stored is accurate, valid and consistent। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रूल्स होते हैं जिन्हें हम अप्लाइड करते हैं किस पर? डाटाबेस पर। और डाटाबेस की जो टेबल होती है उस पर ये इंश्योर करने के लिए डाटा एकदम सही हो, एक्यूरेट हो, वैलिड और कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो बस यही होता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। और इसका यूज क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले है कि ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट करते हैं या बचाते हैं हमारे रॉन्ग डाटा को डाटाबेस में आने से। गलत डाटा अगर डाटाबेस में आ जाएगा तो इससे हमारी जगह तो लगेगी, और वो डाटा अगर हमारे काम का ही नहीं है तो हम इसे स्टोर करके करेंगे क्या? तो यही सब बचाने के लिए हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज करते हैं और ये सब डाटा को बचाता है और केवल काम का एक्यूरेट डाटा ही डाटाबेस में स्टोर करता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विदाउट कंस्ट्रेंट्स? जब हम इन कंस्ट्रेंट्स का यूज नहीं करते हैं तब क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में आती है? तो देयर आर नो रूल्स इन अ डाटाबेस। तो अगर हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, हमें पता है रूल्स हैं जो कि डाटा को अच्छे से स्टोर कराने में मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इनका यूज नहीं करेंगे तो डाटाबेस में कोई रूल नहीं होंगे, कोई रेगुलेशंस नहीं होगी, तो डाटा है ना गलत भी इंसर्ट हो सकता है, रॉन्ग डाटा आ सकता है, डुप्लीकेट डाटा आ सकता है डाटाबेस में, इंपॉर्टेंट डाटा मिस हो सकता है, खो सकता है, या फिर जो टेबल्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप भी टूट सकता है। तो इसलिए हमारे जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये सारी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। सो द मेंटेन करेक्टनेस, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या करते हैं कि करेक्टनेस को मेंटेन करते हैं, सही डाटा रखते हैं, एक्यूरेट डाटा रखते हैं, कंसिस्टेंट डाटा रखते हैं। इसलिए डीबीएमएस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज करता है। अब कुछ टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अभी किस किस टाइप के होते हैं? मेनली हमारे पास 4 टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी 4 टाइप के रूल्स होते हैं जो कि डाटा को अच्छे से स्टोर कराने में मदद करते हैं। फर्स्ट है डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, की कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, अब इन्हें 1 बाय 1 समझते हैं। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है? एंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जो कि हम डीबीएमएस की फर्स्ट वीडियो से समझते आ रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसके लिए डाटाबेस तैयार किया गया है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट डाटाबेस है तो स्टूडेंट, कोर्स का है तो कोर्स, कॉलेज का है कॉलेज, टीचर्स का है टीचर्स। तो ये सब एकदम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, रियली एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, एंटिटी इंटीग्रिटी एंश्योर दैट एवरी रॉ इन अ टेबल इज यूनिकली आइडेंटिफाई। अब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये भी रूल है जो कि डाटा को स्टोर कराने में हेल्प करता है एफिशिएंटली। तो इसमें भी जो एंटिटी है, इसके नाम में ही जैसे इसके काम छिपा है कि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, यानी एंटिटीज का डाटा अच्छे से स्टोर कराने में मदद करता होगा। तो यही करता है कि एंटिटी इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि हर एक रॉ, टेबल में हमने रॉ जानी थी कि जो हॉरिजॉन्टली होती हैं उन्हें हम रॉस कहते हैं। ठीक है, तो जो एंटिटी इंटीग्रिटी है ये इंश्योर करता है कि टेबल में जो रॉ होंगी उनमें जो डाटा है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, मतलब रॉ में सारा डाटा यूनिक हो। ठीक है, तो ये एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का काम होता है। दिस रूल इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह ये सब हम की वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं समझा तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। ठीक है, तो प्राइमरी की मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक चीज को, जैसे कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर, तो वो उसका प्राइमरी की हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो अप्लाई करते हैं हम प्राइमरी की पर। ठीक है,
प्राइमरी की पर इसलिए करते हैं क्योंकि एंटिटी इंटीग्रिटी भी ये इंश्योर करता है कि हर एक रो में एक यूनिकली डाटा आइडेंटिफाई हो, और प्राइमरी की भी यही करता है कि एक यूनिक चीज से, यानी एक यूनिक आइडेंटिफाई करता है, एंटिटी को एक यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करता है। तो इसलिए जो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है वो हम प्राइमरी की पर अप्लाई करते हैं। प्राइमरी की भी हम प्रॉपर्टीज देख चुके हैं कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती है, यानी प्राइमरी की में कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, और प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी, जैसे कि किसी व्यक्ति का फोन नंबर या फिर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, एवरी रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, यूनिकली हर एक व्यक्ति का हर एक उसका यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, इफ प्राइमरी की इज नल और डुप्लीकेट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द रॉ प्रॉपर्ली। ठीक है, इसलिए प्राइमरी की पे यूज किया जाता है क्योंकि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का काम ही ये है कि वो यूनिकली हर एक रॉ में यूनिक डाटा स्टोर हो, ये चेक करे या इंश्योर करे। ठीक है, तो प्राइमरी की का भी यही काम है कि हर एक चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, इसलिए हम इसे प्राइमरी की पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी की अगर नल है या डुप्लीकेट है, जो कि वो हो नहीं सकती है, लेकिन अगर वो है तो ये जो रॉ है ना, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस रॉ में डाटा अच्छे से नहीं लगा है। बात ताकि समझ में कि अगर प्राइमरी की नल है, जो कि एक खराब बात है क्योंकि प्राइमरी की नल नहीं होती है, और डुप्लीकेट है क्योंकि प्राइमरी की डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती है, तो हम ये चेक करके ये कह सकते हैं कि जो डाटा है रॉ में वो प्रॉपरली, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द रॉ प्रॉपरली, हम इसमें रॉ को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो देखेंगे हम कि अगर कोई स्टूडेंट की टेबल है या स्टूडेंट का एक डाटाबेस है, ठीक है, इसमें जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की हमेशा एक यूनिक चीज होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर से। मेनली स्टूडेंट डाटा टेबल में प्राइमरी की होती है हमारी रोल नंबर, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक अलग रोल नंबर होता है। तो ठीक है, तो जैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, ठीक है, अगर यहाँ पर इसका 101 है और अमित का एक 102 है, और अगर मोहित का कोई भी रोल नंबर नहीं है, तो मतलब ये है कि जो ये रो है ये अच्छे से अरेंज नहीं है, या फिर इसमें जो डाटा है मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की अगर रोल नंबर है तो प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है, यानी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए। तो रोल नंबर कैन नॉट बी नल, रोल नंबर नल नहीं हो सकता है। 2 स्टूडेंट कैन नॉट हैव सेम रोल नंबर, और 2 स्टूडेंट का कभी सेम रोल नंबर भी नहीं हो सकता है, यानी डुप्लीकेसी भी नहीं हो सकती है और नल वैल्यू भी नहीं हो सकती है। तो ये था हमारा प्राइमरी की और एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब हम समझेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब इसका काम ये है कि जैसे इसके नाम में है, किसी चीज का रेफरेंस दे रहा होगा, किसी चीज को बता रहा होगा, निर्देश दे रहा होगा, तो ये इंश्योर करता है कि हमारी कोई 2 टेबल हैं, उनमें जो डाटा है वो एकदम कंसिस्टेंट हो, और कंसिस्टेंट डाटा ही उन दोनों टेबल में स्टोर हो। तो दिस इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स रिमेन्स कंसिस्टेंट। अब ये इंश्योर करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करता है कि जो रिलेशनशिप है दोनों टेबल में वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, अब 2 टेबल को हम कनेक्ट करने के लिए या 2 टेबल को लिंक करने के लिए, रिलेटेड करने के लिए हम किस की का यूज करते थे? हम करते थे फॉरेन की का यूज। तो यहाँ पर भी हम जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है उसे फॉरेन की के ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉरेन की, अब फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकती है, और फॉरेन की एक टेबल की प्राइमरी की होगी और दूसरी टेबल की फॉरेन की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है जो हमने काफी पहले वीडियोस में बताया है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब जो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है ये क्या बताता है कि अगर हमारी एक टेबल है, जो टेबल किसी दूसरी टेबल पर डिपेंड होगी वो होगी चाइल्ड टेबल, और एक होगी पेरेंट टेबल। तो पेरेंट टेबल के ऊपर कौन डिपेंड होगी? चाइल्ड टेबल। तो जो चाइल्ड टेबल है उसमें हमेशा जो डाटा स्टोर होगा वो पेरेंट टेबल से रिलेटेड होगा या रेफरेंस के बेसिस पे होगा। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करता है कि जो रिकॉर्ड है चाइल्ड टेबल में वो बिना पेरेंट टेबल के मैच के नहीं डाला जाए। मतलब अगर पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड है तभी वो चाइल्ड टेबल में डाला जाए, नहीं तो वो नहीं डाला जाए। और अगर हम पेरेंट टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं तो जो रेफरेंस दिया होगा चाइल्ड टेबल में वो भी डिलीट हो सकता है। तो वो भी चेक कर ये
डिलीट करती है और इंसर्ट करती है। ठीक है, तो मतलब ये कि एक टेबल में डिलीट और इंसर्ट करने से पहले ये चेक कर लो कि दूसरी टेबल में कहीं इसका रेफरेंस तो नहीं है, और चाइल्ड टेबल में इंसर्ट करने से पहले डाटा को पेरेंट टेबल में चेक किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो जो अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे टेबल 1 और टेबल 2, ये दो टेबल हैं, एक डिपार्टमेंट की है और एक एम्प्लॉय की है। तो डिपार्टमेंट नेम और सेल्स, प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की मतलब एक ऐसी की जो आइडेंटिफाई करे यूनिकली किसी भी चीज को। ठीक है, तो जैसे हमने डिपार्टमेंट आईडी इसकी रख ली है, और एम्प्लॉय में प्राइमरी की हो जाएगी एम्प्लॉय आईडी, और फॉरेन की हो जाएगी इसकी डिपार्टमेंट आईडी। अब समझने वाली बात यह है कि जो डिपार्टमेंट आईडी है 30 डज नॉट एग्जिस्ट इन डिपार्टमेंट टेबल, वायलेट्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब जो डिपार्टमेंट आईडी है यानी जो फॉरेन की, मतलब ये कि एक टेबल की फॉरेन की और दूसरी टेबल की प्राइमरी की आपस में सेम होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए, रेफरेंस्ड होनी चाहिए, तभी हमारा डाटा स्टोर होगा, तभी हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का काम पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो कि जो पी की है यानी प्राइमरी की है वो 30 नहीं है और यहाँ पर 30 दे रहा है, तो इसलिए ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वायलेट्स कर रहा है, और 30 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारा डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ऐसे डाटा को स्टोर करने से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रोकता है। अब इसका डिलीटेशन सिनेरियो क्या हो जाएगा कि इफ वी डिलीट डिपार्टमेंट आईडी, यदि हम डिलीट करते हैं डिपार्टमेंट आईडी को जो कि है 10, ये यहाँ पर प्राइमरी की है 10 फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, तो डिपार्टमेंट टेबल में से हम अगर 10 प्राइमरी की को डिलीट कर देते हैं जो यहाँ पर है, देन एम्प्लॉय टेबल विल हैव एन इनवैलिड फॉरेन की। तो जो 10 की फॉरेन की है ना ये वाली, ये भी इनवैलिड हो जाएगी। मतलब कि अगर हम टेबल 1 से डिपार्टमेंट वाली टेबल से 10 की प्राइमरी की डिलीट कर देते हैं तो जो डिपार्टमेंट आईडी है उसमें से भी जो फॉरेन की है वो इनवैलिड हो जाएगी, और इससे भी जो है वायोलेट्स होगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और डाटा स्टोर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंसर्ट और डिलीटेशन का काम होता है हमारा फॉरेन की हेल्प से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट में। नेक्स्ट हमारी है की कंस्ट्रेंट्स। की क्या है? की हमने पहले जाना है, फिर से बता दूं कि की एक एट्रीब्यूट होता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को एकदम यूनिकली, किसी चीज को यूनिकली अगर हमें दिखाना है तो हम की का यूज करेंगे और इसे हम बोलेंगे की कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यानी कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे कंडीशंस जो कि डाटा को स्टोर कराने में हेल्प करेंगे। लेकिन की कंस्ट्रेंट क्या है? की कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि 2 और 2 से ज्यादा डाटा रिकॉर्ड्स टेबल में सेम नहीं हो, और की वैल्यू, की का काम यही होता है कि किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। जैसे कि स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट की आईडी और फोन नंबर अगर किसी पर्सन का है तो वो एकदम यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि वो हर किसी का अलग अलग होगा। वैसे ही की कंस्टेंट भी यही करेगा कि की कंस्टेंट ये एश्योर करेगा कि जो 2 रिकॉर्ड हैं किसी भी टेबल में सेम नहीं हो और हर किसी का की वैल्यू अलग अलग हो। ठीक है, यानी हर किसी की वैल्यू अलग होनी चाहिए, हर किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। टाइप्स ऑफ की, अब किसमें भी की टाइप है जो कि हम बहुत अभी सिंपली जानेंगे क्योंकि हम जान चुके हैं। प्राइमरी की बता दिया है, और कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और कंपोजिट की, ये सब लास्ट वीडियो में काफी सारी हम अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं। तो अभी हम इसको और पढ़ेंगे। ये सारे की के टाइप है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल ऑफ की कंस्टेंट देखेंगे तो जो स्टूडेंट टेबल है, इफ ईमेल इज यूनिक दिस इज नॉट अलाउड। अगर ईमेल यूनिक नहीं है तो वो अलाउड नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे ये दोनों की सेम है इसलिए ये अलाउड नहीं करेगा। और ये की कंस्टेंट इसमें डाटा को लेगा नहीं और डाटा स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो ईमेल आईडी है ये भी यहाँ पर की है, इसलिए यहाँ पर दोनों के सेम होने के कारण ये डाटा को अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम एसक्यूएल की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ईमेल varchar 100 यूनिक, यानी कि ये एग्जाम्पल है, बाद में हम इसे करके दिखाएंगे तब देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन की कंस्टेंट एंड इंटीग्रिटी,
की कंस्ट्रेंट में की को यूनिक होना चाहिए, एंटिटी में प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, एंटिटी में प्राइमरी की बिल्कुल नल नहीं होगी, और की वैल्यू मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए की कंस्टेंट में, जो कि प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, यूनिकनेस को मेंटेन करता है और इंप्रूव करता है डाटा रिलायबिलिटी को। डोमेन इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी का काम है कि अ डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, वैलिड वैल्यूज दैट अ कॉलम कैन स्टोर, यानी कि अगर हम किसी डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब कि किस सेट में से सेट ऑफ वैल्यूज है कि जिसके अंदर से डाटा हमें स्टोर करना है। जैसे कि अगर किसी की एज होगी तो वो 0 से 120 तक हो सकती है, जैसे अगर किसी की क्लास होगी तो वो नर्सरी से लेके 12th तक हो सकती है। तो ये कुछ एक डोमेन है जिसके बीच में से हम वैल्यू डाटा में स्टोर करेंगे। जैसे अगर हम देखें एग्जांपल, अ डोमेन इज अ सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज दैट अ कॉमन कैन स्टोर, कॉलम कैन स्टोर, कॉलम में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना ही डोमेन है वैलिड वैल्यूज, ठीक है। जैसे एज हमेशा नंबर में हो सकती है, एज अल्फाबेट में नहीं हो सकती, या फिर एज जो है किसी और उसमें नहीं हो सकती, एज हमेशा नंबर में ही होती है। जैसे नेम है वो हमेशा कैरेक्टर्स में होता है, किसी का नेम 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ होता है क्या, नहीं होता, तो इसलिए नेम हमेशा कैरेक्टर्स में होते हैं। और सैलरी हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में होती है, किसी को माइनस सैलरी नहीं होती, किसी की हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में सैलरी हमारे स्टोर की जाती है। तो ये होती है डोमेन इंटीग्रिटी, और इसका भी काम यही है कि कैसे डाटा को अच्छे से स्टोर करना है। तो ये सभी इस डोमेन से, यानी जो एक्चुअल में होती है उसी से स्टोर कराएगी वैल्यू, जैसे एज को नंबर में और नेम को कैरेक्टर्स में और सैलरी को पॉजिटिव नंबर्स में। तो डोमेन इंटीग्रिटी की डेफिनेशन, डोमेन इंटीग्रिटी एंश्योर दैट द वैल्यू एंटर इन अ कॉलम आर वैलिड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड डोमेन, कि जो डोमेन डिफाइन है, जो डोमेन डिफाइन है उसी में से वो वैल्यू चुनी जाए और कॉलम में भरी जाए। और यही डोमेन इंटीग्रिटी एंश्योर करता है कि जो डोमेन है उसी से वैलिड वैल्यूज को लिया जाए। तो ये कंट्रोल करता है किसको, डाटा टाइप्स को, वैल्यू की रेंज को, फॉर्मेट ऑफ डाटा को। एग्जाम्पल देखें तो डाटा इंटीग्रिटी का, जैसे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट की आईडी है और नेम है, तो ये नहीं हो सकता कि हम नेम की जगह पे 101 लिखते हैं और स्टूडेंट आईडी की जगह राहुल लिखते हैं, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि नेम हमेशा कैरेक्टर्स में होता है और स्टूडेंट आईडी नंबर्स में, इसलिए। और एज हमेशा मतलब एज हमेशा नंबर में। रूल्स अगर बात करें तो एज मस्ट बी नंबर और एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और एज हमेशा 0 से बड़ी होगी और एज हमेशा नंबर में होगी। तो ये होते हैं डोमेन इंटीग्रिटी, की एक डोमेन के सेट में से या एक सेट में से वैलिड वैल्यूज को लिया जाए। इफ समवन ट्राइज -5, अगर कोई एज में -5 स्टोर कराना चाहेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, कौन, डोमेन इंटीग्रिटी, क्योंकि -5 किसी की एज नहीं होती है। हाउ डोमेन इंटीग्रिटी इज इम्प्लीमेंटेड, कैसे डोमेन इंटीग्रिटी इंप्लीमेंट की जाती है एसक्यूएल में, तो कुछ इस तरीके से कि डाटा टाइप्स डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे इंट या वारचैर, और चेक करना पड़ता है कंस्ट्रेंट को, नॉट नल कंस्ट्रेंट, और नल कंस्ट्रेंट होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम एक डोमेन इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो की पॉइंट्स हैं, अप्लाइज टू इंडिविजुअल कॉलम, एक इंडिविजुअल कॉलम पे अप्लाई होगी, प्रिवेंट करेगी इनवैलिड डाटा को स्टोर होने से और इंश्योर करेगी करेक्ट डाटा के फॉर्म को। ये वो तो सारे ही इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का काम है कि डाटा को एकदम करेक्टनेस के साथ करेक्ट तरीके से भरना, ठीक है। तो ये था इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये आप टेबल देख सकते हैं। और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर इम्पोर्टेंट क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं रॉन्ग डाटा से, मेंटेन करते हैं एक्यूरेसी डाटाबेस की, प्रोटेक्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स और कीप दिस डाटाबेस रिलायबल, डाटाबेस को रिलायबल बनाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।